नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। G20 कॉन्फ्रेंस आलमी मईशत की बेहतरी से निपटने में मददगार साबित होगी, वजीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने रक्षा बंडा प्रोग्राम के दूसरे मरहले का किया आगाज। हुकूमत किसानों के मसाइल से निपटने में नाकाम, चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। सदर तेलुगुदेशम ने किया किसान यात्रा का आगाज। पेट्रोल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे पर वज़रा की बाख्तियार कमेटी का होगा इजलास। कीमतों का कंट्रोल हुकूमत के हाथ में नहीं, मरकजी वजीर पेट्रोलियम जयपाल रेड्डी की वजाहत। गैर कानूनी कांकन स्कैम में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने जारी की जगन मोहन रेड्डी को नोटिस, जुमे को अदालत में हाजिर होने की हिदायत। तेलंगाना मसले पर जल्द फैसला, मुतवक्के साबिक सदर पीसीसी डी श्रीनिवास का बयान। आज़मीन हज की खिदमत हमारे लिए बात से शर्फ, वली अहद सऊदी अरब नायब बिन अब्दुल अजीज की मीडिया से बातचीत, ईरान से मुफाहमत से किया इनकार। और विकीलीक्स के बानी जूलियन एसांज इस्मत रेजी मुकदमा हार गए, स्वीडन हवालगी के लिए बरतानवी हाई कोर्ट ने दी इजाजत। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि दुनिया के 20 बड़े इक़्तिसादी ममालिक G20 की कॉन्फ्रेंस आलमी मईशत की हालत में बेहतरी के लिए मददगार साबित होगी। केन्स रवानगी से कबल जारी किए गए अपने बयान में वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूरोज़ोन के मौजूदा बहरान पर सख्त फैसला लेने पर भी जोर दिया। उन्होंने माशी बहरान से निपटने के लिए मौसर इक़दाम की भी हिमायत की। फ्रांस में वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह सदर निकोलस सरकोजी से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म के अहम यूरोपीय कायदीन से भी मुलाकात का इम्कान है। अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए रक्षा बंडा प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने मशरकी गोदावरी के जगमपेट में रक्षा बंडा प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज करते हुए इन ख्यालात का इज़हार किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रक्षा बंडा के दूसरे मरहले के दौरान 50 लाख खानदानों को फायदा पहुंचेगा, जबकि 5 लाख अफराद को वज़ाइफ भी जारी किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि गरीब अवाम के लिए 6 लाख मकानात की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। 590 రూపాయలైంది। 5 సంవత్సరాల్లో 70 రూపాయలు పెరిగింది। నువ్వు ఎప్పుడైనా అసెంబ్లీలో ఒక్కసారైనా రైతు కోసం ఈ ధాన్యం రేటు పెంచాలని అడిగావా? 590 రూపాయల నుంచి ఈ రోజు 1110 రూపాయలకి, మొన్న కూడా 80 రూపాయలు పెంచారు। उधर सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने आज अनंतपुर से किसानों के मसाइल पर अपनी यात्रा का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की मसाइल की यकसुई और उन्हें दरपेश मुश्किलात के हल में नाकाम हो चुकी है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनके दौर इख्तियार में किसानों को सब्सिडी और इंश्योरेंस फराहम किया जाता था, जबकि नीरू मीरू प्रोग्राम के तहत भी किसानों को मदद फराहम की गई। चंद्रबाबू नायडू ने खैत से मुतासरा इलाकों के किसानों को फी एकड़ 10,000 रुपए अदा करने का मुतालबा किया। सदर तेलुगुदेशम ने स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात पर अमल करने का भी मुतालबा किया। पेट्रोल की कीमत में इजाफा यकीनी दिखाई दे रहा है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर पेट्रोलियम जयपाल रेड्डी ने वज़रा की बाख्तियार कमेटी का इजलास तलब किया है, जिसमें ऑयल कंपनियों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि ऑयल कंपनियां पेट्रोल की कीमत में ₹1.80 के इजाफे पर जोर दे रही हैं। पता चला है कि वज़रा की बाख्तियार कमेटी के इजलास में पेट्रोल की कीमत के साथ साथ डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे पर भी गौर किया जा सकता है। कबल मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर पेट्रोलियम जयपाल रेड्डी ने बताया कि हुकूमत के कंट्रोल में पेट्रोल की कीमतें नहीं हैं।
and take a view. So Our ministry does not advise in regard to the price of petrol. However, as you know, our government takes a view in regard to the prices of LPG, kerosene and diesel. And for that also, I earlier requested the finance minister to organize a meeting of empowered GOM because this year सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण ने कहा है कि अपने 9 साला दौर इख्तियार में किसानों और ज़राई शोबे को नजरअंदाज करने वाले चंद्रबाबू नायडू अब किसानों के मसाइल पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। विशाखापट्टनम में मीडिया से बात करते हुए बी सत्यनारायण ने कहा कि जाती मफाद और चीफ मिनिस्टर बनने की आरजू में यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम के दौर इख्तियार में कई किसानों ने खुदकुशियां की, जिसके लिए चंद्रबाबू नायडू को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। बी सत्यनारायण ने कहा कि कांग्रेस ने इख्तियार पर आते ही किसानों को मुफ्त बरकी सरबराही करते हुए राहत दी थी। उन्होंने कहा कि अराजी और अलॉटमेंट की जिम्मेदारी तमाम काबीना पर आयद होती है, लेकिन दरपर्दा की गई मामलों के लिए काबीना जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस पार्टी प्रभुत्व अंतेकादु ప్రజలు వచ్చి రైతులు వచ్చి అప్పుల బాధ తాళలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఎక్స్గ్రేషియో ఇవ్వమంటే అయ్యయ్యో ఎక్స్గ్రేషియో ఇస్తే డబ్బు ఇస్తే వారు డబ్బుల కోసమే చనిపోతారని చెప్పిన మీరు ఇవాళ మొసలి కన్నీరు కారుస్తూ పాదయాత్రలని చెప్పుకొని ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తే ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలంతా అమాయకులకు కారనే విషయాన్ని మనం చేస్తున్నాం। किरण कुमार रेड्डी हुकूमत दिसंबर या फिर अगले साल मार्च तक गिर जाएगी। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर टी श्रीनिवास यादव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन की जरूरत नहीं है, खुद कांग्रेस पार्टी के दाखिली इख्तलाफात की वजह से हुकूमत गिर जाएगी। श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत की तारीख में पहली बार ब्लड प्रूफ कैबिन से खिताब करने वाले डरपोक चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को अपने ओहदे पर बरकरार रहने का भी हक नहीं है। ఏ విధంగా ఖరీదు చేసుకోవాలి, ఏమేమి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, పొద్దున లేస్తే ముఖ్యమంత్రి గారి నుంచి మొదలుకొని పిసిసి ప్రెసిడెంట్ వరకు మిగిలిన ఒక మంత్రుల వ్యవహారం దీని తప్ప వేరేది లేదని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। అంత పోలీస్ ఎందుకప్ప నీకు? రెండోది బుల్లెట్ ప్రూఫ్ ఆ క్లాస్లో ఆయన మాట్లాడతాడు। అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమంత్రి మరి ఇటువంటి భయపడుకుంటూ జీవించే బదులు ఆ పదవి వదులుకొని హ్యాపీగా బతకొచ్చు కదా। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत के अक़लियत में आ जाने और उसे खत्ते एतमाद हासिल करने से मुताल्लिक़ दाखिल की गई दरख्वास्त पर समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। वेणुगोपालचारी की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत ने कार्रवाई को 1 हफ्ते के लिए मुलतवी किया है। टीआरएस रुकन असम्बली केटीआर ने रियासती हुकूमत पर तेलंगाना के साथ जानिबदारी बरतने और गैर मुनसिफाना रवैया अख्तियार करने का इल्जाम किया है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर मशरकी गोदावरी और दीगर इलाकों की तरक्की की बात कर रहे हैं, जबकि तेलंगाना में पीने के पानी, नालों और सड़कों की मरम्मत के अलावा SC/ST कॉलोनियों के साथ नाइंसाफी बरती जा रही है। కనీసం ఒక 2000 కోట్ల పైచిలకు రూపాయలు తెలంగాణ ప్రాంతానికి నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది। ఇందులో ముఖ్యమైన మార్పులు ఏంటంటే, ఒకటి ఈ చెక్ డ్యాంలలో అదే విధంగా చెరువులలో పూడికతీత పనులు, అది కూడా ఈజీఎస్ ద్వారా టేకప్ చేయడం, దాంతో పాటుగా మేజర్ కెనాల్స్, మేజర్ డ్రైన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిల్లో కూడా పూడికతీత కార్యక్రమాలు, దాంతో పాటుగా ముఖ్యమైన ఇంకొక సవరణ SC/ST కాలనీల్లో, SC/ST ఆవాసాల్లో సీసీ రోడ్లు వేయించే అవకాశం, ఇవన్నీ మార్పులు తెలంగాణ ప్రాంతానికి వర్తింపజేయకుండా కేవలం 7 జిల్లాలకు మాత్రమే వర్తించే విధంగా तेलुगु देशम ने वाईएसआर पार्टी पर वाईएसआर की तौहीन करने और उन्हें गलत साबित करने का इल्जाम किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर वी भद्रा राव ने कहा कि वाईएसआर की दौर इख्तियार में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अराजी मामलात से मुताल्लिक़ तहकीकात में उन्हें क्लीन चिट दी गई थी और अब अगर चंद्रबाबू के दौर इख्तियार में बदउनवानियों की तहकीकात का मुतालबा वाईएसआर कांग्रेस करती है तो ये वाईएसआर की तौहीन होगी और उनकी कारकर्दगी को शक की नजर से देखा समझा जाएगा।
करीमनगर में कांग्रेस और टीआरएस कारकुनों के दरमियान हुई झड़प के बाद हालात कशीदा हो गए हैं। जराये के मुताबिक तेलंगाना चौक पर कांग्रेस कारकुनों की जानिब से टीआरएस रुकन असेंबली केटीआर का अलामती पुतला नजर आतिश किया जा रहा था कि टीआरएस कारकुन वहां पहुंच गए और दोनों ग्रुपों के दरमियान झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर ताकत का इस्तेमाल करते हुए दोनों ग्रुपों को मुंतशिर किया। चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना मसले पर अवाम को गुमराह और उलझन से दो चार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के कायदीन तेलंगाना तहरीक को सिर्फ औकात गुजारी का जरिया बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के कारकुन की तरह पार्टी में रहकर आला कमान को 9 दिसंबर के फैसले के तहत फैसला लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। 100% ప్రజల ఆకాంక్ష అయినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు విషయం లోపల గత మాట కట్టుబడి ఉన్నట్టయితే ఆ మాట కట్టుబడి ఉన్నాని లేదా మార్చుకోదలుచుకుంటే నీకున్నటువంటి హక్కు ద్వారా పార్టీ అధ్యక్షుడి ద్వారా నేను ఆ అభిప్రాయాన్ని మార్చుకున్నా అని స్పష్టంగా చెప్పమనేటువంటి మాట చెప్తా ఉన్నాం. ఈరోజు ఇంత కన్ఫ్యూజన్ గా ఏమనంటే ఒకసారి చెప్తారు కేంద్ర ప్రభుత్వం సృష్టించిన సమస్య. रहजाज मामले में अदालत का फैसला आने तक एपीआईआईसी के इजलास को मुलतवी किया जाए। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर शंकर राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इजलास की तलबी से हुकूमत की नेकनामी मुतासिर होगी। शंकर राव ने टीआरएस और जेएसी और दीगर अलहदा तेलंगाना की तंजीमों को मशवरा दिया कि तेलंगाना को जल्दबाजी के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड की मिसालें देते हुए कहा कि इन रियासतों के लिए सालों से तहरीकें चल रही थी। शंकर राव ने तहरीक अदम एतमाद की क़यासाराइयों पर कहा कि किसी भी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की हिम्मत नहीं है। साबिक सदर पीसीसी और नौमुंतखबा रुकन कौंसल डी श्रीनिवास ने कहा है कि जल्द ही मसले तेलंगाना पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए डी श्रीनिवास ने उन्हें कौंसल का रुकन बनाए जाने पर सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से बात करते हुए डी श्रीनिवास ने कहा कि रियासत के हालात से मरकजी हुकूमत मुतफक्किर है और जल्द ही हालात सुधर जाएंगे। उन्होंने फिर एक बार जोपल्ली कृष्णाराव, टी राजैया और एस सत्यनारायण के पार्टी छोड़ने के इक़दाम को जल्दबाजी में उठाया कदम करार दिया। उन्होंने पार्टी कारकुनों से सब्र और तहम्मुल से काम लेने की भी अपील की। विजयवाड़ा में मुनक्किदा रच्चाबंडा प्रोग्राम में रुकावट डालने वाले तेलुगु देशम कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए वहां हालात कशीदा रहे। तफसीलात के मुताबिक तेलुगु देशम कारकुनों ने रच्चाबंडा प्रोग्राम में अचानक हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके साथ ही हंगामा आराई शुरू हो गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई शुरू करते हुए एहतजाजी तेलुगु देशम कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। रियासती पुलिस के इंटेलिजेंस शोबे ने कांग्रेस के तेलंगाना एमपीज को मशवरा दिया है कि वो अपने गनमैन अपने साथ रखें। इंटेलिजेंस की जानिब से तमाम एमपीज को मकतूब रवाना किए गए हैं और उन्हें मशवरा दिया गया है कि वो सिक्योरिटी को वापस रखें क्योंकि उन्हें खतरा है। तेलंगाना एमपीज ने डीजीपी के बयान के बाद पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन के रिमार्क्स पर बरहम होते हुए अपनी सिक्योरिटी वापस कर दी थी, लेकिन आज उन एमपीज को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने आगाह किया है कि अगर वो सिक्योरिटी नहीं रखेंगे तो उन्हें मुश्किलात और खतरे का सामना करना पड़ सकता है। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी के खिलाफ जेर समाअत गैर कानूनी कांकन स्कैम के सिलसिले में वाईएसआर पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी को नोटिस जारी की है। सीबीआई अदालत ने जगन को जुमे को अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से आज़मीन हज के खैर सगाली वफ्द ने मुलाकात की। नायब सदर नशीन राज्यसभा के रहमान खान की क़यादत में 25 रुकनी खैर सगाली वफ्द सफ़र मुक़द्दस के लिए रवाना हो चुका है। रवानगी से कबल इस 25 रुकनी वफ्द से मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए मुल्क के लिए दुआ करने की दरख्वास्त की। उत्तर प्रदेश इंतखाबात के लिए अभी काफी दिन बाकी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सियासी जमातें अभी से अपनी मुहिम का अमलन आगाज कर चुकी हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी अचानक उत्तर प्रदेश पहुंचे और उन्होंने रास्त तौर पर चीफ मिनिस्टर मायावती को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मायावती हुकूमत उत्तर प्रदेश में तरक्याती कामों को नजरअंदाज कर चुकी है। उन्होंने मायावती हुकूमत पर मरकज के फंड्स के गलत इस्तेमाल का भी इल्जाम आयद किया।
अराजी स्कैम और बदनवानियों के सिलसिले में गिरफ्तार कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा की दरखास्त जमानत पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। येदियुरप्पा ने कर्नाटक लोक आयुक्त कोर्ट की जानिब से 15 अक्टूबर को जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट और उन्हें जेल भेज देने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट में दरखास्त दाखिल की थी। बीजेपी के सीनियर लीडर एलके अडवाणी ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में डीएमके को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। गोवा के शहर पानाजी में जन चेतना यात्रा के दौरान खिताब करते हुए एलके अडवाणी ने कहा कि यूपीए हुकूमत में की गई बदनवानियों के लिए सिर्फ एक जमात को ही मोरिद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। अडवाणी ने यह भी कहा कि मुल्क ये जानना चाहता है कि इस पूरे मामले में वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और उस वक्त के वजीर खजाना पी चिदम्बरम का क्या रोल रहा है। दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में हैदराबाद के वारसी बरादरान ने अपना कलाम सुनाते हुए सामाईन की खूब दाद ली। 31 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जारी रहने वाले फेस्टिवल में दुनिया भर से आए हुए फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। मंगल की शब सूफियाना शाम प्रोग्राम में वारसी बरादरान ने अपना कलाम सुनाया। उनके अलावा कई ग्रुप ने मुख्तलिफ अंदाज से सूफी मूसीकी पेश करते हुए शाम को मजीद रंगीन बना दिया। मिस्र और दीगर खलीजी ममालिक से आए हुए फनकारों ने भी अपने फन और मूसीकी से सामाईन का दिल मोह लिया। चाहे किसी भी भाषा में हो, किसी भी जबान में हो, सामने वाले पर जरूर उसका असर होता है। अपने हिंदुस्तान का कलाम, अपने यहाँ के सूफियों का कलाम जब बाहर गाते हैं जाके आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर भी जो है जो ऑडियंस होती है उन पर ऐसे ही सुरूर आता है और सुरूर चढ़ता है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान उर्फ किंग खान आज 46 साल के हो गए हैं। 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में पैदा होने वाले अदाकार शाहरुख खान ने अपने करियर का आगाज 1980 में छोटे स्क्रीन से किया, जबकि फिल्मी दुनिया में उनकी आमद 1992 में फिल्म दीवाना के जरिए हुई। वाज़ेह है कि हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी के बायस किंग खान का खिताब हासिल करने वाले शाहरुख खान को 2008 में अमेरिकी न्यूज़वीक ने दुनिया की 50 बाअसरतरीन शख्सियात में शामिल किया था। हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म रावण दुनिया भर से सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। अपनी फिल्म की तशहीर के लिए कई शहरों और ममालिक का दौरा करने वाले शाहरुख खान आजकल मुंबई में हैं और सालगिरह का दिन अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ पुरसुकून अंदाज में गुजार रहे हैं। शाहरुख खान हिंदुस्तान के चौथे बड़े सिविलियन एजाज पद्मश्री समेत मुतादिद फिल्मी अवार्ड भी जीत चुके हैं। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। सऊदी अरब के नए वली शहजादा नायब बिन अब्दुल अजीज ने वाशिंगटन में सऊदी सफीर को कत्ल करने की साजिश में ईरान के मुलविस होने के बाद उसके साथ किसी किस्म की मुफाहमत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। सऊदी वलीअहद और वज़ीर दाखिला ने यह बात मक्के मुकर्रमा में हज के इंतजामात का जायजा लेने के मौके पर मीडिया कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए कही। उन्होंने वाज़ेह किया कि सफीर को कत्ल करने की साजिश मंजर-ए-आम पर आने के बाद ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता और न उसकी जरूरत है, बल्कि हम किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। शहजादा नायब, जो कि मुमलिकत सुप्रीम हज कमेटी के सरबराह भी हैं, उनका कहना था कि हमें पूरा यकीन है कि हज बैतुल्लाह के लिए आने वाले मौसम हज के तखज़्ज़ुद का खास ख्याल रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं, हम किसी भी ऐसी सूरत हाल को तमाम तरीकों से रोकने की कोशिश करेंगे। सऊदी वलीअहद का कहना था कि हुज्जाज इकराम की खिदमत हमारे लिए बतौर मुल्क, अवाम और हुक्मरान बात से शर्फ है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने इन साल हज के सिलसिले में तरतीब दिए गए रोड मैप पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए मुतादिद मकामात का फील्ड विजिट किया। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को इस मदरजी स्कैंडल के मुकदमे में स्वीडन के हवाले करने बरतानिया की हाई कोर्ट ने हिदायत दी है। अदालत ने जूलियन असांज की जानिब से उनकी स्वीडन को हवालगी के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। जूलियन असांज पर 2 खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ताहम अदालत ने जूलियन असांज को बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल करने 2 हफ्तों की मोहलत भी दी है। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने यूनेस्को की जानिब से फ़लस्तीन को रुकनियत दिए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। उनका कहना है कि उनकी हुकूमत ने फ़लस्तीनी इंतज़ामिया को इसराइल की तरफ से मुहैया की जाने वाली टैक्स रेवेन्यू की रकम को मुंजमद करने का फैसला किया है। उनके मुताबिक इसराइल वेस्ट बैंक और मशरिकी यरूशलेम में मज़ीद बस्तियाँ तामीर करेगा। ख्याल है कि फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा के सकाफ़ती इदारे यूनेस्को की रुकनियत मिलने के बाद अमरीका ने यूनेस्को को फंडिंग रोक दी है। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक मरतबा फिर धमकी दी है कि फ़लस्तीनी शहर गज़ा से मज़ाहमतकारों की जानिब से दागे जाने वाले रॉकेटों के हमलों को रोकने के लिए वो गज़ा पर हमला भी कर सकते हैं। मरकजी इत्तलात फ़लस्तीन के हुक्मरान जमात लिक्विड के एक इजलास से खिताब करते हुए शिद्दत पसंद नेतन्याहू ने कहा कि फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों और इसराइली फ़ौज के माबैन किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही है।
शाम के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक शामी हुकूमत और अरब लीग के दरमियान शाम में जारी तशद्दुद को रोकने के लिए हतमी माहदा तय पा गया है। इस बात का ऐलान सरकारी तौर पर काहिरा में होने वाले अरब लीग के इजलास में किया जाएगा। माहदे के मुताबिक सदर बशर अल असद को शाम की सड़कों पर मौजूद तमाम टैंक हटाने होंगे और अपोजिशन से बातचीत का आगाज करना होगा। इस दौरान शाम में मौजूद बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले इंसानी हकूक की तंजीम ने कहा है कि मंगल के रोज हुए पुरतशद्दुद वाक़यात में कम से कम 4 अफराद हलाक हुए हैं। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने कहा कि उनका मुल्क शाम में लीबिया की तर्ज पर फौजी कार्रवाई की मुखालिफत करेगा। अबूधाबी में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की लीबिया से मुतल्लिक़ करारदाद के बारे में भी हमारे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लावरोफ ने नाटो पर इल्ज़ाम लगाया था कि मगरबी दिफा इत्तेहाद ने लीबिया पर नो फ्लाई जोन की पाबंदी करने और वहाँ के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट का गलत इस्तेमाल किया था। अमरीकी महकमे खारजा ने हक्कानी नेटवर्क के मुबैना कमांडर मालिक खान पर पाबंदी लगाते हुए उनके असासे मुंजमद कर दिए हैं। महकमे खारजा की जानिब से इस पाबंदी के बाद अब किसी भी अमरीका को खान से पैसे की लेन देन की इजाजत नहीं रहेगी। अमरीका का दावा है कि इस इक़दाम से हक्कानी नेटवर्क को माली इमदाद के हसूल से रोका जा सकेगा। अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई ने तालिबान के साथ जल्द मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। अपने बयान में हामिद करज़ई ने कहा कि अमन की पेशकश को कमजोरी समझा जा रहा है। करज़ई का बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब अमरीकी इंतजामिया की जानिब से अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तालिबान से बातचीत की हिमायत की जा रही है। इस दौरान तुर्की में हो रही सेफरखी कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान और पाकिस्तान बातचीत पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। अल अरबिया टीवी चैनल ने खबर दी है कि ईरानी वजीर खारजा अली अकबर सालेही ने मुल्क के ताकतवर अस्करी शोबे पासदारान इनकलाब के सामने इस बात की तस्दीक की है कि उनका मुल्क अमरीका में मुतैन सऊदी सफीर आदिल जुबैर के कत्ल की मनसूबाबंदी में मुलविस है। ईरानी वजारत खारजा के साबिक तर्जुमान गुलाम हुसैन अलहाम के करीबी ज़राए ने अल अरबिया से बात करते हुए बताया कि ईरानी वजीर खारजा अली सालेही ने हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साबिक खुसूसी माविन से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान दोनों कायदीन ने मुल्क के सियासी हालात पर भी बातचीत की थी, जिसमें अमेरिका में मुतैन सऊदी सफीर के कत्ल की साजिश पर भी बातचीत की गई। बातचीत के दौरान अली सालेही ने इस बात का एतराफ़ किया था कि पासदारान इनक़लाब की महाजी तंजीम अल कुद्स फोर्स ने यह मनसूबा तैयार किया था। यूनान के वज़ीर आज़म जॉर्ज पापांद्रेव की जानिब से मुल्क को दरपेश मालियाती बहरान के तनाजुर में यूनान की काबीना ने रेफरेंडम के ऐलान को मंजूरी दे दी है। इस दौरान वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद हुक्मरान सोशलिस्ट पार्टी में बगावत के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। बाज़ कायदीन ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।